नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दहिया आपके सामने रखूंगी एजेंडा इंडिया का। और आज इंडिया के एजेंडा पे सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से ही आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में खासी उथल पुथल मची हुई है। उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 20 घंटे बाकी हैं। कल शाम 5 बजे महाविकास आघाड़ी सरकार का महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन फ्लोर टेस्ट कराने के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ उद्धव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। शाम 5 बजे से सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी ये सुनवाई चल रही है। उद्धव पक्ष की दलील है कि विधायकों की अयोग्यता का जो मामला है वो डिप्टी स्पीकर के पास पेंडिंग है। बिना फैसला सुनाए फ्लोर टेस्ट कराना गलत होगा, ये दलील दी है उद्धव ठाकरे के पक्ष ने। गवर्नर ने कल विपक्ष के नेता से मुलाकात करने के बाद फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया। गवर्नर को मंत्री परिषद की सलाह पर काम करना होता है, प्रोटोकॉल यही होता है, विपक्ष के नेता की सलाह पर नहीं। लेकिन गवर्नर ने सुपरसोनिक स्पीड से फ्लोर टेस्ट का फैसला ले लिया। एकनाथ शिंदे गुट के वकील ने दलील दी कि अयोग्यता की कार्रवाई पेंडिंग है, इस बिना पर फ्लोर टेस्ट रोका नहीं जा सकता। यही बड़ी दलील रही है एकनाथ शिंदे के वकील की। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि अयोग्यता का फ्लोर टेस्ट से क्या लेना देना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल के विवेक पर हम शक क्यों करें। ये दो बड़ी ऑब्जर्वेशंस आई है जजेस की इस सुनवाई के दौरान। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त आ रही है। फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक में उद्धव ठाकरे काफी भावुक भी हो गए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे मेरे अपनों ने ही धोखा दिया है। साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई गलती हुई तो माफी चाहता हूं। हो सकता है कि ये उद्धव ठाकरे की आखिरी कैबिनेट मीटिंग भी हो, क्योंकि अगर कल फ्लोर टेस्ट में फेल हो गए उद्धव ठाकरे तो फिर उसके बाद सरकार का गिरना तय है। और इस आखिरी कैबिनेट मीटिंग में, पॉसिबल आखिरी कैबिनेट मीटिंग में काफी भावुक नजर आए उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करें। 2.5 सालों में आपने मुझे सपोर्ट किया है और आपके सहयोग के लिए मैं आभारी हूं। ये कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है उद्धव ठाकरे ने आज की कैबिनेट मीटिंग में। साफ कह रहे हैं कि मुझे मेरे अपनों ने धोखा दिया। इशारा एकनाथ शिंदे की तरफ है, उस गुट की तरफ है, उन विधायकों की तरफ है जो एकनाथ शिंदे के साथ पिछले कई दिनों से पहले गुवाहाटी में थे, आज गोवा के लिए रवाना हो गए हैं और कल मुंबई पहुंच जाएंगे। फ्लोर टेस्ट अगर हुआ तो उसमें हिस्सा भी लेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे अपने बाकी कोलीग्स से, कैबिनेट कोलीग्स से माफी मांगते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे ने कुछ देर पहले कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले भी लिए हैं। कैबिनेट ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने पर मोहर लगा दी है और इसके साथ ही उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव और नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम डीवी पाटिल रखने का फैसला किया गया है। ये 3 बड़े फैसले हैं और इन फैसलों को हिंदुत्व के एजेंडे के बचाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। एकनाथ शिंदे और बागी विधायक लगातार यही कह रहे थे कि उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे से किनारा इसलिए किया क्योंकि उद्धव ठाकरे उस मुद्दे को पीछे छोड़ आए थे। लेकिन आज ये जो 3 बड़े फैसले सामने आए हैं कैबिनेट की मीटिंग के बाद, क्या ये उसी हिंदुत्व के एजेंडा को वापस कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे? शायद यही वजह है कि ये जताने के लिए उन्होंने संभवतः अपनी आखिरी कैबिनेट मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने ये औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलने का फैसला लिया है। 3 नाम बदले गए हैं। उस्मानाबाद का नाम अब धाराशिव करने का फैसला लिया गया है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कल होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव सरकार का शायद ये आखिरी एक अटेम्प्ट रहा कि हिंदुत्व के एजेंडा को वापस खींचा जाए। अब सीधा रुख कर लेते हैं मेरे 2 कलीग्स का। हमारे संवाददाता राजू राज सुप्रीम कोर्ट से लाइव हैं और अश्विन हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। अश्विन, पहले आपका ही रुख करना चाहूंगी। ये 2-3 बड़े फैसले हुए हैं आज कैबिनेट की मीटिंग में, लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को भी ये डर है कि शायद ये उनकी आखिरी कैबिनेट मीटिंग हो। काफी भावुक नजर आए वो। जी बिल्कुल, देखिए जब वो कैबिनेट की बैठक खत्म हुई तो उन्होंने सभी
कैबिनेट के सहयोगियों और अधिकारियों से साफ तौर पे कहा कि पिछले 2.5 सालों में आप लोग ने बहुत सहयोग किया, हमने अच्छे से काम किया। अगर कोई गलती या मैंने किसी का कुछ अपमान किया हो तो उसके लिए उन्हें माफी दें। और आपको बता दें कि जो अहम फैसले हुए हैं खासतौर पे औरंगाबाद को लेकर, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किया गया है, यहाँ पर उसको मान्यता दे दी गई। कुछ टेक्निकलिटीज हैं जिसे पूरा करके संभाजी नगर नाम जो है रखा जाएगा। आपको बता दें कि इस नाम को लेकर पिछले काफी समय से राजनीति चल रही थी। बीजेपी लगातार संभाजी नगर नाम रखने को लेकर शिवसेना पर प्रेशर बनाती, क्योंकि खुद बाला साहेब ठाकरे औरंगाबाद को संभाजी नगर नाम देना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि उनके पास सरकार नहीं थी इसलिए ये नाम उस वक्त नहीं हो पाया था। और अब जाकर आज मान्यता दे दी गई है कैबिनेट की बैठक में। इसके अलावा औरंगाबाद जो मराठवाड़ा इलाके में है, महाराष्ट्र के, वहीं पर है उस्मानाबाद जिला जो मराठवाड़ा ही इलाके में आता है, उसका नाम धाराशिव रखा गया है। कहीं ना कहीं अपने इस बैठक में एक हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो बताने की कोशिश शिवसेना ने की है। औरंगाबाद एक जो है औरंगजेब के नाम से रखा गया था, अब वो संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। और अपने आप को हिंदुत्व का चेहरा एक तरह से, जैसे शिवसेना पहले ही कहती रही कि उन्होंने हिंदुत्व छोड़ा नहीं है, उसी लिए आज उन्होंने साबित करने की कोशिश की है। ये बात जरूर है कि ये सब कुछ तब हो रहा है जब फ्लोर टेस्ट है, यानी कि 30 जून को फ्लोर टेस्ट है और आज 29 जून को ये फैसला लिया जाता है। और उनके फैसले का स्वागत भी किया गया है। जो तस्वीरें आ रही है, एक बार वो भी बता दें अश्विन अपने दर्शकों को, लोगों ने स्वागत किया है इस फैसले का। भगवा झंडे के साथ लोग जश्न मनाते हुए नजर आए सड़कों पर। संभाजी नगर अब नाम रख दिया गया है औरंगाबाद का, और ये काफी समय से, जैसा कि अश्विन हमें बता रहे थे, दबाव था भारतीय जनता पार्टी का भी शिवसेना पर, उद्धव ठाकरे पर, महाविकास आघाड़ी की सरकार पर कि नाम बदला जाए। औरंगजेब के नाम पर औरंगाबाद बर्दाश्त नहीं था बीजेपी को, ये मांग काफी समय से चल रही थी। और आज देखिए लोगों ने स्वागत किया इस फैसले का। संभवतः अपनी आखिरी कैबिनेट मीटिंग में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने कोशिश जरूर की है कि जिस हिंदुत्व के मुद्दे पर कहीं ना कहीं उन्हें घेरा गया, एकनाथ शिंदे काफी सारे बागी विधायकों के साथ उनसे अलग हो गए, उस एजेंडा को वापस लेकर आए और ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व से दूर नहीं गए हैं, हिंदुत्व अभी भी उनके एजेंडा पे है। और इसीलिए आज ये 3 बड़ी जगहों के नाम में परिवर्तन लेके आए। कैबिनेट की मीटिंग में इसे अप्रूवल मिल गया। अब रुक कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जहां शाम 5 बजे से सुनवाई चल रही है कि कल फ्लोर टेस्ट हो या ना हो। तो राजू, इस वक्त किस मुकाम पर पहुंची है सुनवाई, और इस बीच जजेस की जो कुछ ऑब्जर्वेशन आई वो क्या ये इशारा कर रही हैं कि ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि कल फ्लोर टेस्ट होगा? देखिए, बता दूं कि लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। सबसे पहले अभी अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी तमाम दलीलें रखी और राज्यपाल के जो फैसले लिया गया उस फैसले को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया, और इसके अलावा बताया कि विपक्ष के साथ मिलकर राज्यपाल ने यह फैसला लिया। इस पर कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन रहा है कि आप राज्यपाल के विवेक पर शक क्यों करें, ऐसा हम क्यों करें, क्योंकि राज्यपाल का यह विशेषाधिकार होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी नीरज किशन कौल जो पूरा दलील रख रहे हैं एकनाथ शिंदे यानी बागी गुट की तरफ से, उनका कहना है कि पहली बार ऐसा देखा गया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो फ्लोर टेस्ट के लिए भाग रही है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अब इससे पहले फ्लोर टेस्ट के लिए जल्दबाजी करती थी और तुरंत फ्लोर टेस्ट कराने की मांग करती थी। कहीं ना कहीं इससे साबित होता है कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसके पास बहुमत नहीं है और इसलिए वो फ्लोर टेस्ट से कतरा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर बहुमत साबित करना है तो आपको फ्लोर टेस्ट पे आना होगा। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे के वकील जो नीरज किशन कौल हैं उनसे ये पूछा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार को लग रहा था कि वो अल्पमत में है और इसलिए डिप्टी स्पीकर के जरिए उन तमाम 16 विधायकों को नोटिस जारी किया और जो अयोग्यता है, तो कहीं ना कहीं ये संविधान के लिए खतरे में। इसी बात को लेकर जो मध्य प्रदेश का जो पहले का दिया हुआ आदेश था कोर्ट का, उस आदेश को पढ़कर कोर्ट में सुनाया गया और अभी भी कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। तो राजू, आप नजर बनाकर रखिए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आएगा सबसे पहले जी न्यूज पर हम वो स्टोरी ब्रेक करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, कल फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं होगा उद्धव ठाकरे सरकार के लिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन इस बीच गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ रवाना हो चुके हैं। शाम 5 बजे सभी गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचे। गुवाहाटी से इन सबको गोवा पहुंचना है। कल अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो फ्लाइट से 1 घंटे के अंदर मुंबई पहुंच जाएंगे और फ्लोर टेस्ट में शामिल भी होंगे।
ये है महाराष्ट्र की राजनीति के नए किंग मेकर एकनाथ शिंदे। मुंबई में कदम रखने से पहले बुधवार को गुवाहाटी में प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर पहुंचे। बागी विधायकों के साथ मंदिर के दर्शन किए। कहा, महाराष्ट्र की जनता की सुख समृद्धि के लिए मां कामाख्या से मन्नत मांगी है। दर्शन के लिए आया हूँ महाराष्ट्र के सुख समृद्धि और समाधान मां कामाख्या देवी के पास। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में एकनाथ शिंदे ने पूजा की। वहां महाराष्ट्र के ठाणे में जहां एकनाथ शिंदे को ठाणे का ठाकरे कहा जाता है, उनकी तस्वीर के साथ महाराष्ट्र का बाहुबली के पोस्टर लग गए। संजय राउत बार बार पूछ रहे थे, कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, कभी तो लौटोगे चौपाटी में। अब इस सवाल का जवाब भी मिल गया है। एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ गुरुवार यानी कल मुंबई लौट रहे हैं। शिंदे ने कहा कि उन्हें फ्लोर टेस्ट की कोई चिंता नहीं है। उनके पास 2/3 विधायकों का बहुमत है, 50 विधायकों का समर्थन है। फ्लोर टेस्ट में आसानी से उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाएगी। कल हम लोग मुंबई पहुंचेंगे फ्लोर टेस्ट के लिए। गवर्नर ने हाउस कॉल किया है, कल मुंबई पहुंचेंगे। फ्लोर टेस्ट जो भी प्रक्रिया है, हम लोग कल वहाँ पर हमारे सभी विधायक जो है उनके साथ मुंबई पहुंचे। फ्लोर टेस्ट से पहले शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी सभी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी नेताओं की बैठक हुई तो मातोश्री पर शिवसेना नेताओं की बैठक हुई। उधर विधान भवन में कांग्रेस ने बैठक की। राज्यपाल जी केंद्र सरकार के दबाव में आकर ये सब संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं क्या, ये सवाल उठता है। और इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो शिवसेना का गठन नेता जो बनाया गया है, व्हीप उसमें जारी होने वाला है। अब वो व्हीप का झगड़ा होने वाला है, तो क्या विधानसभा ये कुश्ती का अखाड़ा नहीं है? क्या राज्यपाल जी इस तरह का कुश्ती का अखाड़ा विधानसभा को बनाना चाहते हैं? लेकिन सबसे ज्यादा हलचल बीजेपी में है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट के बाद अगर उद्धव सरकार गिरती है तो बीजेपी राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। इसलिए देवेंद्र फडणवीस मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई के चक्कर लगा रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद फडणवीस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले। इस मुलाकात के बाद राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए 1 दिन का विधानसभा सत्र बुला लिया। फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती, इसलिए बीजेपी अपने सभी विधायकों को कोलाबा के ताज प्रेसिडेंट होटल में रखेगी। आज की रात उन्हें होटल में ही रखा जाएगा। उधर गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे गुट के 50 विधायक गोवा पहुंचेंगे। गोवा में बागी विधायकों के लिए ताज कन्वेंशन होटल में 71 कमरे बुक कराए गए हैं। होटल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। फ्लोर टेस्ट के दिन सभी विधायक गोवा से 1 घंटे के अंदर मुंबई पहुंचेंगे। जेट स्पीड, जेट से भी ज्यादा स्पीड है। राफेल का स्पीड भी कम पड़ेगा। राफेल जो फाइटर है उनका स्पीड भी यहाँ कम पड़ रहा है, इतनी स्पीड से हो रहा है। महाराष्ट्र में अगर इस प्रकार से आप अनलॉफुल एक्टिविटीज करेंगे राजनीति में और असेंबली में, गवर्नर हाउस में, तो जनता देखती है सब कुछ। इस बीच बीजेपी का एक डेलीगेशन डिप्टी स्पीकर नरहरी जरवाल से भी मिला। बीजेपी ने मांग की कि फ्लोर टेस्ट के दिन विधानसभा की सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए। के लिए आपको क्या 30 दिन की मुदत लगेगी? हाथ है तो 5 मिनट में हाथ दिखा सकते हो भाई, इसमें क्या नया है? आप तो कोई शोले के ठाकुर नहीं हो कि आपके 2 हाथ चाग में रुके हैं। तो बहुमत दिखाना है तो दिखाइए ना भाई। बीजेपी अपनी रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आखिरी कदम उठा चुकी है। उधर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर सिल्वर ओक पर हुई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अघाड़ी की बैठक में शिवसेना का कोई भी नेता नहीं पहुंचा। फ्लोर टेस्ट से पहले एक सवाल यह भी है कि क्या एनसीपी के 4 विधायक वोटिंग में शामिल हो पाएंगे? अजित पवार और छगन भुजबल कोरोना पॉजिटिव हैं और नवाब मलिक और अनिल देशमुख जेल में हैं। ये सभी नेता फ्लोर टेस्ट के लिए राजभवन नहीं आ पाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फ्लोर टेस्ट में नंबर नहीं होने के बावजूद क्या उद्धव ठाकरे फ्लोर पर बहुमत साबित करेंगे या उससे पहले ही विदाई भाषण देकर अपना इस्तीफा दे देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अब देखिए फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं इसका फैसला तो आज सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा, लेकिन फ्लोर टेस्ट को लेकर कुछ और सवाल है। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल ये है कि किसका व्हिप मान्य होगा, तो इसका जवाब ये है कि उद्धव ठाकरे का ही व्हिप लागू होगा, क्योंकि अभी भी उद्धव शिवसेना के साथ है। उद्धव ठाकरे शिवसेना की ही है और संख्या ज्यादा होने के बावजूद शिवसेना बागी विधायकों की पार्टी नहीं हो जाती है। संख्या से इसका कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा सवाल जो है वो ये है कि शिंदे गुट अगर खुद को शिवसेना बताए तो क्या होगा। जवाब यह है कि सिर्फ दावे से पार्टी शिंदे गुट की नहीं होगी, क्योंकि सरकार गठन के वक्त अध्यक्ष की आधिकारिक जानकारी दी जाती है और इसकी पूरी एक प्रक्रिया होती है। इसलिए सिर्फ घोषणा करने भर से ही पार्टी शिंदे गुट की नहीं होगी। तीसरा सवाल जो सामने आता है वो ये है कि अगर डिप्टी स्पीकर को हटाने की मांग हुई तब क्या होगा। डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। नियम यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदन की अवधि कम से कम 14 दिन की होनी चाहिए। और चौथा सवाल जो आपके सामने हम रख रहे हैं वो ये है कि अगर बागी विधायक सदन से अनुपस्थित रहे तब क्या होगा। तो इसका जवाब यह है कि बागी विधायकों के अनुपस्थित होने पर व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा, इसलिए सभी अयोग्य भी घोषित किए जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा रिस्क होगा अगर वो अनुपस्थित होते हैं। तो शायद इसी रिस्क से बचने के लिए गोवा से कल मुंबई आने की तैयारी की जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गुवाहाटी से गोवा के लिए अब निकल चुके हैं बागी विधायक। जो पूरा एक प्लान है अब एग्जीक्यूट हो रहा है। एक चार्टर प्लेन बुक किया गया गोवा से मुंबई लाने के लिए इन बागी विधायकों को। पहले गुवाहाटी से गोवा और अब चार्टर प्लेन से गोवा के लिए निकल चुके हैं बागी विधायक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, गोवा में पहले पहुंचे गुवाहाटी से और अब कल अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो सारे बागी विधायक जो एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में थे वो पहुंच जाएंगे और वोट करेंगे। गोवा से कल मुंबई पहुंच सकते हैं ये बागी विधायक। इनके लिए एक चार्टर प्लेन भी अरेंज किया गया है और इस चार्टर प्लेन के साथ हो सकता है पूरा प्लान अब एग्जीक्यूट करे एकनाथ शिंदे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.